सजिटेरियस, कैसे हैं आप सब लोग? आइए देखते हैं सजिटेरियस क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 13th to the 19th of June 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। सो लेट्स सी सजिटेरियस क्या हो रहा है आपके पर्सन के लाइफ में। क्या आप वो मिस करते हैं, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशंस, थॉट्स, एक्शंस और आउटकम आपकी तरफ सजिटेरियस। सजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग सजिटेरियस की तरफ। ओके सजिटेरियस, चलिए देखते हैं। सजिटेरियस ओवरऑल मुझे फ़िलहाल तो उन्हें लग रहा है कि बातें आगे बढ़ नहीं रही है। ओके अगर आपके पर्सन आपसे फ़िज़िकली दूर है, अगर कोई डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, तो फ़िलहाल तो उन्हें लग रहा है कि भाई वो डिस्टेंस कैसे पूरा करे, डिस्टेंस को कैसे काटा जाए, डिस्टेंस को कैसे कम किया जाए आप दोनों के बीच में। अगर आपके पर्सन डिस्टेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं और और वो अपना लॉजिक और इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक्स है आप दोनों के बीच में, आप दोनों को साथ में आने के लिए। तो एक जो डिटर्मिनेशन होता है ना, एक ज़ील होती है, एक पैशन होता है कि भाई कुछ भी हो जाए, मुझे तो ये रिलेशनशिप वर्कआउट करनी है, कुछ भी हो जाए, वो थोड़ी कम दिखाई दे रही है यहाँ पे। लेट मी सी व्हाई। हाँ, उन्हें अपने आप पे डाउट है ना, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं कि भाई ये होना है कि नहीं होना है सजिटेरियस के साथ, इज दिस गोइंग टू वर्क आउट। सी वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन है ना अभी भी क्लियर नहीं है कि उन्हें चाहिए क्या इस रिलेशनशिप से। कुछ लोगों के लिए वो क्लियर नहीं है कि उन्हें आपको कमिटमेंट देनी है या नहीं देनी है, सिंगल रहना है या रिलेशनशिप में रहना है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को शायद क्लैरिटी नहीं है कि उनके पेरेंट्स मानेंगे, कुछ लोगों के लिए कोई और हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। सो ओवरऑल मेरा मतलब है ये कहने का कि क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपके पर्सन को। एंड ऑब्वियसली वो जितनी भी कोशिश कर लेना, उन्हें लग रहा है कि आपसे बहुत ज़्यादा बात कर चुके, जितनी भी बार बातें करते ना, आप दोनों का मिलन ही नहीं होता, मतलब आप दोनों समझ ही नहीं पाते एक दूसरे को। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जैसे कि कुछ बात कर ली, बातों बातों में मतलब कहाँ बातें शुरू हुई थी और कैसी ख़त्म हुई, मतलब एकदम से लड़ाई हो गई, और उन्हें ये भी लगता है कि वो जितनी भी एफर्ट करते हैं ना आपकी तरफ, आपको अप्रिसिएशन ही नहीं होता। वो कुछ भी कर ले, जितनी भी मेहनत कर ले ना, आपके लिए कमी होती है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को लग रहा है कि मतलब यहाँ पे बात आगे बढ़नी ही नहीं है, और ऑब्वियसली उन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ से तो मतलब कोई कोलैबोरेशन है ही नहीं, आपकी तरफ से तो मतलब आपको बात भी नहीं करनी, ना टीम वर्क करना है या कुछ, सो एक वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि भाई मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, सैजिटेरियस ने मेरी बात समझनी नहीं है ना सुननी है, और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की हो, लेकिन आपके मन में एक ही हो, जो मुझे चाहिए मुझे उसी का जवाब चाहिए, मुझे दूसरी उसी तीसरी चीज स्टोरी मत सुनाओ मुझे, सो जितनी भी कोशिश करें ना आपको समझाने की, आप तक बात पहुंचा नहीं पाते आपकी अपनी, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर आप समझ नहीं पाते। सो उसकी वजह से पूरी रिलेशनशिप आपकी स्टक और स्टैग्नेंट है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस और करियर भी बीच में हो सकते हैं, या फिर तीसरे लोगों का ओपिनियन, दूसरे लोगों का ओपिनियन। अब उन्हें फील हो रहा है कि अब तक आपने जितना भी प्यार दिया ना उन्हें, आपने शायद उनको प्यार दिया होगा इन अ वे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा श्योर था कि यहाँ पे ये रिलेशनशिप डेफिनेटली कमिटमेंट की तरफ जानी है, शादी होनी है, लॉन्ग टर्म है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है। आपने उस तरह से सोचा कि आप इस रिलेशनशिप को नर्चर करेंगे, केयर करेंगे, इस रिलेशनशिप तभी इतनी अच्छी ग्रो हो रही थी। लेकिन फ़िलहाल तो आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बन रहे हैं और आपने बिल्कुल भी इस पर्सन के बारे में ना सोचा है ना समझा, एकदम से विड्रॉ कर ली अपनी एनर्जीज। तो क्या हो रहा है, पूरी रिलेशनशिप जो अच्छे से ग्रो हो रही थी ना, वो ग्रो इसलिए हो रही थी क्योंकि एक बंदा यहाँ पे सारा काम डाल रहा था, जो थे आप। यू वर पुटिंग इन ऑल द एफर्ट राइट नाउ सजिटेरियस, ऑल दिस वेल, तभी तो रिलेशनशिप टिकी हुई थी। आप पकड़ के रखा था अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट थी, ये वन मैन शो था। लेकिन जब से आपने रिलेशनशिप छोड़ दी है,
तब से रिलेशनशिप जहाँ है वही है, या फिर बिल्कुल ही मतलब डिसअपियर होने लगी है, बिकॉज आपकी एफर्ट नहीं है। तो उन्हें ये फील हो रहा है कि अब आपको उनकी तरफ से कोई लेना देना नहीं है, यू डोंट केयर अबाउट देम, यू डोंट लव देम, आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उनमें। या सी आपने गिव अप कर दिया ना। सी कैसा होता है कभी रिलेशनशिप्स में ना, आप पर्सन तो हमें प्यार बहुत करते हैं, बट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि रिलेशनशिप को हम पकड़ के रखें, रिलेशनशिप को हम जोड़ के रखें। तो एक बंदा बहुत काम नहीं कर सकता है ना। हाँ, कमिटमेंट की वजह से उन्हें लग रहा है कि आपने बातें बंद कर दी, आपने रिलेशनशिप में जितना प्यार करते थे, एफर्ट देते हैं, जितना प्यार से रखते थे, वो सब कुछ बंद कर दिया आपने, बिकॉज देयर वाज नो कमिटमेंट। कुछ लोगों के लिए शायद ये ग्रो नहीं हो रहा है बिकॉज उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली शादीशुदा है तो एक रिलेशनशिप छोड़ना ज़रूरी है दूसरे रिलेशनशिप में रहने के लिए, और आपको कुछ कैजुअल चाहिए नहीं। सो ऐसी बहुत सी सारी रीजंस हो सकती है जिसकी वजह से रिलेशनशिप ग्रो नहीं हो रही है। ओके, और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी दिख रहा है कि आपने गिव अप कर दिया है। आपके पर्सन बात करना चाहते हैं, ये ब्रेकअप के बाद है ना, अ पार्ट ऑफ देम वांट्स टू टॉक टू यू, दिल उनके बात करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग कहता है थोड़ा आराम, रेस्ट, ब्रेक ले लो, हील कर लो और बाद में चले जाओ सैजिटेरियस के पास। लेकिन उनका दिल और दिमाग एकदम रेस्टलेस हो चुका है अभी, बिल्कुल भी उन्हें आइडिया ही नहीं है कि करना क्या है, कि बात करनी भी है लेकिन नहीं भी करनी, सो एकदम बीच में अटके हुए हैं। एक सेकेंड, आपके पर्सन है ना कहीं उनके इंटेंशन है अभी तो, आई डोंट सी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन फ़िलहाल तो उनकी इंटेंशन ये है कि वो जो भी अभी जिस भी प्रॉब्लम में, मेस में, जिसमें भी फंसे हुए ना, वो पहले वो ख़त्म करें। बिकॉज मुझे लग रहा है आपके पर्सन के शोल्डर्स पे है ना, उनके कंधों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, और ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सैजिटेरियस जो वो आपको बताते नहीं हैं लेकिन है। अब वो फैमिली हो सकती है, या तो उनकी शादी हुई है तो उनकी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंस, बिजनेस, करियर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी का ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर हेड राइट नाउ। प्यार बहुत करते हैं, प्यार है 110% है यहाँ पे प्यार सजिटेरियस, लेकिन वो जस्टिस नहीं कर पा रहे। वो एक जो सही बैलेंस करना चाहिए ना, मतलब जस्टिस करना चाहिए ना, कि मतलब अगर आपसे प्यार करते हैं तो रिलेशनशिप में यू डिजर्व देम, राइट। तो वो कुछ भी करके ना जस्टिस नहीं कर पा रहे अभी भी, बिकॉज उनके पास बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो आपके पास वापस नहीं आ पा रहे हैं, या फिर अभी चीज़ें होल्ड पर हैं। ये अभी इनका एक ही इंटेंशन है कि वो मूव अवे कर ले, वो जो भी रिलेशनशिप में, कार्मिक सिचुएशन में, फैमिली की प्रॉब्लम जो भी है ना, वो ख़त्म करके ना आगे बढ़े आपकी तरफ। लेकिन तब तक नहीं बढ़ पाएंगे जब तक वो एक निश्चय, एक डिसीजन ना ले ले, स्ट्रॉन्ग डिसीजन ना ले ले कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जाना है सैजिटेरियस के पास, दैट इज़ माई ट्रू लव, दैट इज़ वेयर आई एम हैप्पी। तो जब तक वो अपनी हैप्पीनेस पे फोकस नहीं करेंगे ना, तब तक वो आपके पास नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत जेन्युइनली बोल रही हूँ। और मैंने जैसे कहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो भी सारी प्रॉब्लम्स है ना उनकी लाइफ में, जो शायद आधी तो आपको पता भी ना हो, इसमें प्रेशर भी हो सकता है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है कि भी अरेंज मैरिज कर लो, किसी और का प्रेशर, लोगों के ओपिनियन, सोसाइटी के ओपिनियन, जो भी है, दिस इज प्रेशर, जो एक बंदा पूरा प्रेशर उठा रहा है या एक बंदी पूरा प्रेशर उठा रही है, तो आपको शायद पता भी ना हो। ज़रूरी थोड़ी है कि आपको हर बात बताएंगे। ये जो भी है, इस पर्सन की आदत भी है एक साथ बहुत सारा काम भी ले लेना। ओके, सो अभी है ना, उनके जहन में ये नहीं है कि भाई मैं आऊँ और सब कुछ बैलेंस कर दूँ सैजिटेरियस की लाइफ में, क्योंकि वो उनकी लाइफ ही तो इतनी इम्बैलेंस्ड है, तो आपकी लाइफ कहाँ से बैलेंस करेंगे। आप जब किसी की लाइफ में जाते हैं ना सैजिटेरियस, व्हेन यू आर हैप्पी ऑन योर ओन, आप जब ऑलरेडी खुश होते हैं ना, तो आप किसी के लाइफ में जाते हैं ना तो खुशी बढ़ती है। लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं तो आप किसी की लाइफ में जाके क्या खुशी ऐड करेंगे, आप तो अपना दुखड़ा लेके जाएंगे। समझ रहे हैं आप। सो यू शुड गिव दिस पर्सन टाइम, जो भी हो थोड़ा बहुत टाइम देने की ज़रूरत है इन्हें। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
ओके, इनका एक्शन ये है कि दे विल गिव अप ऑन वॉट एवर दे आर होल्डिंग आउट। मतलब अगर बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे या जो भी कर रहे थे ना, उन्होंने अब तक बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज रखी थी आपकी तरफ, है ना, कि मतलब ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। यू आर डीलिंग विद समवन वेरी स्केप्टिकल। स्केप्टिकल मतलब कि मतलब जो आंखें मूंद के है ना एकदम से विश्वास कर ले आप पे, नहीं। आपके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा, दे आर वेरी वेरी स्कैर्ड कि मतलब आपने उन्हें हर्ट कर दिया तो फिर वल्नरेबल नहीं होना चाहते। सो वो ये ना जितना भी आप उनकी लाइफ में रह लो ना, जितने भी टाइम रह लो ना, ये पर्सन आंख बंद करके ना कभी विश्वास करते ही नहीं किसी पे, और लव पे तो बिल्कुल ही नहीं। दे आर पोजेसिव, दे हैव ट्रस्ट इश्यूज। कुछ भी हो जाने, इन्हें हमेशा लगता है कि मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है भाई बीच में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, बट ऐसा कि मतलब इसने मुझे कभी हर्ट कर दिया तो बहुत ज़्यादा टची है। सो ये सारी चीज़ें ख़त्म करके आपके पास कंग्रेचुलेशन सजिटेरियस, ये आ रहे हैं आपके साथ कम्युनिकेशन करने आपकी तरफ। जो भी नेगेटिविटी इनकी लाइफ में थी, ऑब्सेशंस, जो भी इनकी हैबिट थी, गलत गलत हैबिट्स थी, कोई भी ऑब्सेशंस थी, एडिक्शंस थी, नेगेटिव थॉट्स थी, दूसरे लोगों के ओपिनियंस होते हैं, फैमिली होते हैं, थर्ड पार्टी होती है, जो भी है वो सारी ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं। कम्युनिकेशन लाइंस ओपन कर रहे हैं और करना चाहते हैं और करेंगे। अब 13 को टू 19 की मैंने रीडिंग करी हुई, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई 19 को आप मुझे मैसेज करें इधर यूट्यूब पे आके, उनका तो मैसेज नहीं आया। यू नो हाउ टैरो वर्क्स, राइट? टैरो इज प्रिडिक्टेबल। मतलब ये आज हो सकता है, कल हो चुका होगा, या फिर होने वाला है, बट ज़रूरी नहीं है 19 का 19, ये 19 का नेक्स्ट 19 भी हो सकता है, जुलाई में भी, बट इट इज़ एनर्जी, राइट? तो टैरो फ्लोज, एनर्जी मूव्स इन फ्लोज, ओके? सो ये होना है फॉर श्योर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लग रहा है कुड हैपन बाय द एंड ऑफ जून। बट अगर आपके पर्सन ने अब तक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन की थी, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे, डाउट रख रहे थे, ट्रस्ट इश्यूज थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म करके आपके पास आ रहे, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। और जैसे मैंने कहा था, उनके पूरे इंटेंशन है आपकी तरफ आना। लेकिन एक बात मैं बता दूंगी, ये अभी भी अकाउंटेबल नहीं है। हाँ, दे आर ट्राइंग टू रन फ्रॉम कर्मा। मतलब अगर उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो जो भी गलत किया है वो गलती से थोड़ा बहुत भाग रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली ज़्यादा टाइम भाग नहीं पाएंगे। द आउटकम इज ब्यूटिफुल, लेट्स सी व्हाट इज दैट। वाओ वाओ, ओके सजिटेरियस, मुझे क्या लग रहा है कि आउटकम में आपके पर्सन डेफिनेटली 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 दे आर गोइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन। अब मुझे दो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए सजिटेरियस, आपके पास्ट पर्सन के साथ बातें तो होंगी, बट अलॉन्ग विद दैट देयर विल बी अ न्यू पर्सन दैट कम्स इनटू योर लाइफ। एरीज हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, बट ऐसे पर्सन दूसरे पर्सन होंगे जो कमिटमेंट के लिए रेडी है। आपका प्यार नहीं होगा उनसे, लेकिन दे आर रेडी टू ऑफर यू कमिटमेंट। शायद आपके दोस्त हो सकते हैं, शायद अरेंज मैरिज थ्रू आ सकते हैं, ये एक सिनारियो है। दूसरा सिनारियो ये है कि आपके पर्सन सारे अपने वो जो भी गार्ड्स सब ड्रॉप करके आपके पास आ रहे हैं, एंड इवेंचुअली दे विल टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म मैरिज, आप बोले वो दे आर रेडी टू ऑफर यू। एक बहुत ही बढ़िया सी स्टार्ट आ रही है आप दोनों के बीच में। एक प्रॉब्लम बस दिख रही है कि आपकी तरफ से शायद यू आर नॉट रेडी टू गिव दिस पर्सन अ सेकेंड चांस, क्योंकि यू आर वेरी स्कैर्ड कि भाई ये नई शुरुआत इनके साथ करनी या ना करनी। सजिटेरियस प्रॉबेबली हो सकता है बिकॉज आपने इतनी एफर्ट डाल दी, राइट? एम्प्रेस एंड रिवर्स आ रहा है यहाँ पे, और ये आ रहे हैं एम्परर। मतलब मैरिज, दोनों की एफर्ट, दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आपने एफर्ट डालना बंद कर दिया है ना एकदम से। यू आर गिविंग दिस पर्सन द कोल्ड शोल्डर। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि भाई अगर मुझे रहना है सजिटेरियस के साथ तो ये सब करना तो पड़ेगा। सो ये पर्सन आ तो रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता यू आर, आई डोंट फील कि आप रेडी होंगे इस कनेक्शन को सेकेंड चांस या थर्ड चांस या फिफ्थ चांस देने के लिए, ओके? और अगर ये न्यू पर्सन है तो मुझे नहीं लगता आप ये न्यू पर्सन के लिए अभी भी रेडी है, बिकॉज सम ऑफ यू आर स्टिल स्टक ऑन द ओल्ड पर्सन आउट हियर। आप एनालाइज करेंगे, बातें सुनेंगे, लेकिन देर आर नो चांसेस कि आप कोई पॉजिटिव न्यूज़ या कुछ देखेंगे। यू विल बी वेरी एनालाइजिंग, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव बन रहे हैं जब ये पर्सन आएंगे, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइजिंग। मतलब ये इसकी बातें सुन भी नहीं रहे आप, जब ये पर्सन आएंगे ना, आप इनकी बात सुन भी नहीं रहे। जैसे मैंने कहा था, या तो नया पर्सन हो सकता है या फिर पुराना पर्सन ही वापस आएंगे कमिटमेंट देने, लेकिन आप अपनी एनर्जीज आपकी इतनी शट डाउन है ना, इतना आप दुखी हो चुके हैं ना कि आप रेडी भी नहीं है इनकी बातें सुनने को या एनालाइज करने को, ठीक है? सो अपना माइंड ओपन रखें। दैट्स फॉर यू सैजिटेरियस।